प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर इस प्रातःकाल आप सब प्रियजनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। जैसा इस गीत में हम गा रहे थे, आप भी बोलिए ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु, वो मेरा भी प्रभु है। आज मैं आपका ध्यान यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं, जहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने यरीहो की शहरपनाह को नेस्तानाबूद कर इजराइलियों को वायदे के देश में प्रवेश कराया। बहुत ही एक अद्भुत नाटकीय पुस्तक है यहोशू की पुस्तक, और खासकर ये 6 अध्याय एक बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, बहुत से चमत्कारों को पढ़ते हैं और उन चमत्कारों को पढ़कर हम उत्साहित हो जाते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हम प्रोत्साहन पाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, क्या यह पर्याप्त है? या मुझे सुनने वाले कुछ भाई बहन ये भी सोचते हैं कि प्रभु, ये चमत्कार जरूर आपने भूतकाल में किए हैं, लेकिन हमें आज एक चमत्कार की आवश्यकता है। आई नीड अ मिराकल टुडे। आई नीड यू टू इंटरवीन। आई नीड यू टू कम डाउन। आप आए और आप फिर से उस बात को दोहराएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद कर सकें। इज़राइल कनान देश की ओर यात्रा कर रहा है। लंबी गुलामी, 40 वर्ष के रेगिस्तान की यात्रा, लेकिन उनके वायदे का देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अभी यरीहो की शहरपनाह उन्हें वहां पहुंचने से रोक रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है। अब वायदे का देश बहुत दूर नहीं है, लेकिन एक बड़ी रुकावट उनके सामने है, यरीहो की शहरपनाह। क्या आप में से कुछ ऐसे तो नहीं है उन इजरायली लोगों के समान, लंबी बाधाओं को पार कर कर आगे निकल आए? अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है उस बात को हासिल करने के लिए जिसके लिए आप प्रयत्नरत हैं, जिसके लिए आप आशा कर रहे हैं, जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत और कशमकश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी शत्रु ने कुछ ऐसी बाधाओं को आपके सामने रखा है जो आपको उस वायदे तक, उस गंतव्य तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा। आज परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति के ऊपर कार्य करे, परमेश्वर का हाथ उस बाधाओं के ऊपर प्रबल हो और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक चमत्कार को अनुभव कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छुटकारा प्रभु दे रहा है। अब आपकी वो बाधा क्या है मुझे नहीं मालूम, किस प्रकार की वो रुकावट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरूर कुछ न कुछ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, आप बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देखकर। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 से लेकर। और यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया। फिर परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं। 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब शहरपनाह की नींव गिर जाएगी और सब लोग उसके
सामने से उस पर चढ़ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो एक एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी रुकावट, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल इजरायलियों के सामने है, लेकिन जो प्लान परमेश्वर ने कहा वो बहुत अजीब है। और उस प्लान को, उस योजना को समझने के लिए यहोशू को एक बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि उसे देश का संचालन करना है। यहोशू के अधीन जो अगुवे हैं उन्हें एक बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें यहोशू के उस प्लान को फॉलो करना है। और इतना सिर्फ नहीं, इजराइलियों को एक बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर पर पूरी तौर से आश्रित होकर, डिपेंड होकर इस योजना का हिस्सा बन जाएं। प्रियो, हमारे जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, हम अपना परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जहां हमारी मेहनत कारागर नहीं होती, काम नहीं करती, परमेश्वर कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीवन की वो यरीहो क्या है? क्या वो आपकी असमंजस, जो भविष्य के प्रति आशंका का यरीहो है? क्या आपकी बीमारी का यरीहो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या भविष्य की चिंता आपको एक दीवार बनकर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या आप एंजाइटी और डिप्रेशन के उस दौर से गुजर रहे हैं और वो एक दीवार बनकर आपको रोक रही है? क्या आर्थिक टूटापन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या आपके पारिवारिक जो श्राप सालों से आपके ऊपर है, क्या वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? क्या सामाजिक समस्याएं आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? क्या है वो दीवार? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उस दीवार की लंबाई, उस दीवार की मोटाई चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी ऊंची, कितनी भी चौड़ी, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर का हाथ उनसे सामर्थी है, उससे मजबूत है। और जब उसका हाथ कार्य करना प्रारंभ करता है, कोई भी दीवार उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। बस आपको एक कार्य करना है, जैसे इजराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी बात पर विश्वास किया, आप भी प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। आज से हजारों साल पहले किया गया चमत्कार आपके जीवन में भी आज बन सकता है, हो सकता है। आपको प्रभु पर विश्वास करना है। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर ने? एक तो वायदा परमेश्वर ने दिया, वो वायदे को स्मरण कीजिए। क्या है वायदा? दूसरे वचन में लिखा है, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। भविष्य की बात को वर्तमान में बोलना। आज जो हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर उसे देखकर कहते हैं, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। लेकिन मुझे अगर वो देखना है, मेरी विश्वास की आंखें मुझे खुली होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब देखता हूं उस शहरपना को देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप जब देखते हैं, आप उस बीमारी को देखते हैं, आप जब देखते हैं, आप समस्या को देखते हैं, आप जब देखते हैं, आप टूटेपन को देखते हैं, आप जब देखते हैं, आप निराशा को देखते हैं, आप जब देखते हैं, आपकी आर्थिक तंगी को देखते हैं, आप जब देखते हैं, बच्चों के भविष्य का टूटापन देखते हैं, आप जब देखते हैं, अंधकार देखते हैं। लेकिन प्रभु मानो ये कहना चाहता है, अब इन सब को देखने के बजाय मेरी बात पर विश्वास करो और विश्वास की आंखों से उन बातों को देखना शुरू करो जो अभी तो तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन हो रही हैं। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है।
पौलुस कहता है, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। भजन 119 के 18 में लिखा है, मेरी आंखों को खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और जब एलीशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने गेहजी की आंखों को खोल दिया और उसने क्या देखा? उसने देखा कि पर्वत जो हैं अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने जब वो हागार की आंखों को खोला तो उसे वो कुआं दिखाई दिया जहां पर जल की धारा बह रही थी। आत्मिक आंखों को खोलना। ओ यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम आंखें होते हुए भी देखते नहीं हो। प्रियो, आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल कि हम देखना प्रारंभ करें उन बातों को जो हुई नहीं है, उन शहरपनाह को गिरा हुआ देखना प्रारंभ करें, उन परिस्थितियों को खत्म होता हुआ देखना प्रारंभ करें। और आज मेरे साथ जितने प्रियजन हैं वो सब भी उस बात को अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, जरूर चुनौतियां हमारे सामने हैं, कठिनाइयां हमारे सामने हैं, टूटापन हमारे सामने है, बिखरापन हमारे सामने है, डिप्रेशन, निराशा हमारे सामने है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप हमारे सामने हैं। हम उन्हें नहीं, आपको देखते हैं प्रभु। और जब हम आपको देखते हैं हमारी सारी परेशानियां हमें छोटी दिखाई देती हैं। आज होने दे प्रभु एक चमत्कार जो यरीहो में आपने किया। आज प्रकट कर, मेरे लिए प्रकट कर, आवश्यकताओं के ऊपर प्रकट कर प्रभु, लोगों की जरूरतों के ऊपर प्रकट कर, क्योंकि आप करुणा में दयालु ईश्वर हैं। आपका हाथ बड़ा, विश्वास करता हूं आप ऐसा कर रहे हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं प्रभु, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आने वाले दिनों में जब हम इन वचनों को मनन करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी शहरपनाहों को बिखेरना प्रारंभ करें, उन रुकावट वाली शहरपनाहों को जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।